गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एम्ब्रोजन फ्रॉम एसडीके क्लासेस। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सॉरी फॉर डिले। आज हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। आप लोग सुना होगा साइबर सिक्योरिटीज वगैरह क्या होते हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? Cyber security refers to the practice of protections, computer system, networks and data from unauthorized access. साइबर सिक्योरिटी ये रेफर करता है कि हमें बचाता है किससे? प्रोटेक्टिंग करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क्स को और डेटा जो एक अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है, जो बाहर से कोई भी एक्सेस करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है, उससे बचाता है। और अटैक्स और डैमेज, और जो अटैक करता है हमारे कंप्यूटर्स में, मतलब बाहर से कोई भी हैक करने की कोशिश करता है उससे, या तो कुछ डैमेज, कोई भी बाहर से अगर हैक करता है तो हमारे कोई डाटा, पर्सनल डाटा वगैरह चुरा के ले जाता है, उससे डैमेज ना हो, इससे बचाता है। इट encompasses various techniques and tools designed to safeguard। इसके अंदर अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं। ऐसे टूल्स डिज़ाइन करा गया ताकि हमारे जो सेफ गार्ड रहे हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस एंड इंश्योर द प्राइवेसीज, ताकि हमारे जो सेफ गार्ड रहे हमारी सेंसिटिव कुछ बहुत सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस होती है वो बचे रहें, या तो इंश्योर करें कि हमारे कुछ प्राइवेसीज होती है वो बचे रहें। इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, और हमारी इंटीग्रिटी या तो हमारे डेटा कहीं पर अवेलेबिलिटी हो सके कहीं। हेयर आर कीज एस्पेक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पर कुछ साइबर सिक्योरिटी कुछ एस्पेक्ट कीज है साइबर सिक्योरिटी की, क्या क्या है देखते हैं। पहला है नेटवर्क सिक्योरिटी। प्रोटेक्ट्स इंटरनल नेटवर्क्स फ्रॉम ब्रीचेस थ्रू टूल्स लाइक फायरवॉल्स, डिटेक्शन सिस्टम्स एंड वीपीएन्स। ये क्या होता है? नेटवर्क पहला होता है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। ये प्रोटेक्ट करता है हमको और हमारे जो इंटरनल नेटवर्क, जो हमारे अंदर के जो नेटवर्क्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, से बचाता है। जैसे कि फायरवॉल्स, कुछ अलग से डिटेक्शंस होना हमारे सिस्टम्स के अंदर, या तो कुछ वीपीएन्स ऑन करके कुछ भी हम करते हैं, उस चीज़ से हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी हमारा क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। फोकसेस ऑन सिक्योरिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस बाय एड्रेसिंग। ये हमारे एप्लीकेशन सिक्योरिटी करता है, फोकस करता है किसमें? सिक्योरिंग करना, अपने सॉफ्टवेयर को बचाना। एंड एप्लीकेशंस बाय एड्रेसिंग वल्नरेबिलिटीज़, जो बाहर से कोई भी आके एड्रेसिंग करता है कुछ अलग से हमने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करा, या तो हमारा डेटा उठा के देना किसी को, एक अलग से मतलब प्रोटेक्टेड नहीं है एप्लीकेशन, उससे बचाता है। ओफन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेजेस। ये कब ओफन करता है कि आपको एक डेवलपमेंट फेज है, नया एप्लीकेशन आया मार्केट में, वो क्या करता है? डेवलपमेंट करता है फेजेस को, तब एक होता है। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इन्फोसिस इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? एक इसमें इन्वॉल्व होती हैं ताकि हमें बचाता है हमारे सेंसिटिव डेटा कहाँ से? अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो बाहर से कोई भी एक्सेस करता है वहाँ से हमारे को बचाता है। इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियली एंड इंटीग्रेटली, और ये हमारी जितना भी इंश्योरिंग, हम जितना कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंशियली मैटर हमें सीक्रेटली बोलना है, तो वो सब चीज़ें हमसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या करते हैं? बचाते हैं इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट है एंड पॉइंट सिक्योरिटी। सिक्योर्स इंडिविजुअल डिवाइसेस, मतलब हमारे जो अलग अलग जो डिवाइसेस होते हैं उससे बचाता है, कि जैसे कि लैपटॉप्स हो गया, स्मार्टफोन्स हो गया। क्या करते हैं? टू प्रिवेंट साइबर अटैक्स वाइवा मलवेयर और रैम्सवेयर। ये मलवेयर और क्या होती है? ये सब साइबर अटैक्स होते हैं। कोई वायरस भेज दिया आपके कंप्यूटर या लैपटॉप्स में, स्मार्टफोन्स में, तो इससे एप्लीकेशन से दौरान हैक कर सकते हैं, तो आपकी जो डेटा वगैरह होगा, इन्फॉर्मेशन वगैरह को लीक हो सकते हैं। सबसे ये हमारा एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या करता है? बचाता है। नेक्स्ट है डिसास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। हमारा जो डिसास्टर आ गया, कुछ हो गया, तो उसे कैसे रिकवर करेंगे? इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशंस कैन रिकवर क्विकली फ्रॉम साइबर अटैक्स और डेटा ब्रीचेस। क्या करते हैं? हमारा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर हमारे बहुत सारे डेटा होंगे कि एम्प्लॉयज़ इतने हैं, उनकी सैलरी इतनी है, क्या होता है कभी कभार लॉस हो जाता है, तो उससे क्या होते हैं? इससे क्या कर सकते हैं? हमारे साइबर अटैक से हम बहुत जल्दी हम अपना डेटा को रिकवर कर सकते हैं, एक अपने डेटा या ब्रीचेस को। नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेड्स। हमारे साइबर थ्रेड्स कितने होते हैं? मलवेयर होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं, फिशिंग होती है, क्रेडेंशियल स्टफिंग होती है, इनसाइड थ्रेड्स होते हैं। हम इनके बारे में क्या करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा मलवेयर, मलिशियस सॉफ्टवेयर। इसमें क्या क्या आते हैं? वायरस होती है, इन्फेक्टेड फाइल्स एंड स्प्रेड टू अदर सिस्टम। इसमें क्या होता है? एक वायरस डाल देते हैं, या तो इन्फेक्टेड फाइल्स में इन्फेक्टेड हो जाता है और ये स्प्रेड कर देते हैं दूसरे सिस्टम में भी स्प्रेड कर देते हैं। हमारे कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाया हमने,
हमारे अगर वायरस हैं उनमें से निकाल के दूसरे लैपटॉप में लगाया, कंप्यूटर में लगाया, तो उसके में भी वायरस फैल सकता है। नेक्स्ट है रैंसमवेयर, लॉक्स एंड एनक्रिप्ट फाइल अंटिल अ रैंसम इज पेड। जब तक आप रैंसम को पेड करोगे वो क्या करेगा, लॉक करेगा या तो एनक्रिप्ट करेगा, मतलब एंड टू एंड एनक्रिप्शंस होती है, हमारे व्हाट्सएप पे भी होती हैं, ठीक है। वैसे ही क्या करेगा, जब तक आप उसे पेड करोगे तब तक क्या करेगा, वो लॉक करेगा। ऐसे आपकी पेमेंट हट जाएगी तो आपकी क्या करेगा, वो अनलॉक हो जाएगा, हर किसी को ही देख पाएगा। नेक्स्ट है वॉर्म्स, स्प्रेड ऑटोमेटिकली थ्रू द नेटवर्क्स। ये वॉर्म्स क्या होती हैं, ये नेटवर्क के दौरान ही ऑटोमेटिकली स्प्रेड होती रहती हैं एक दूसरे के साथ, विदाउट नीडिंग यूजर इंटरेक्शन, बिना कोई यूजर की इंटरेक्शन से ही क्या होता है, इंटरनेट से वो ऑटोमेटिकली वॉर्म्स क्या होती है, स्प्रेड होती रहती हैं। स्पाईवेयर सीक्रेटली मॉनिटर्स यूजर्स एक्टिविटी टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। स्पाईवेयर क्या होते हैं, स्पाईवेयर करते हैं जैसे कि कोई छुप छाप की किसी का भी कुछ भी देखना, वैसे ही होते हैं सीक्रेटली मोनेटाइज करते हैं कोई भी बाहर से मतलब हैक करने के बाद, वो आपको नहीं पता पड़ेगा, लेकिन आपके जितने भी सेंसिटिव एक्टिविटीज़ इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी चोरी हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट है फिशिंग, फिशिंग अटैक्स ट्रिक्स यूजर्स इनटू रिवीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। फिशिंग क्या होती है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो क्या करेगी, आपकी निकाल के ले जाएगा अटैक, क्या कैसे कि पासवर्ड्स हो गया, कुछ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, ठीक है, उन सब की चीज़ें क्या करेगा, कुछ फेक ईमेल्स मैसेजेस के दौरान कोई लिंक आ गया, उन सब की कोई ओटीपी वगैरह आता है, आजकल बहुत सारा स्कैम चल रहा है कि ओटीपी दे दो, ठीक है, आपके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स, आपके पैसे ऐसे ही जाते हैं, ठीक है, कोई फेक ईमेल्स आना, मैसेजेस आना, कुछ वेबसाइट्स डिज़ाइन करके आपको ऑथेंटिकेट करना, मतलब आपको दिया जाएगा, आप उसके ऑन करके देखो, खोल के देखोगे तो आपकी कई सारी डिटेल्स आपको इतने में ही निकाल पाएगा वो भी। नेक्स्ट देखते हैं रैंसमवेयर, एनक्रिप्शन लॉकिंग। पहला है एनक्रिप्शन और लॉकिंग, वंस एक्टिवेटेड इट एनक्रिप्ट फाइल और लॉक सिस्टम डिस्प्लेइंग एंड रैंसम्स नॉट बी डैमेजिंग पेमेंट। जब तक आप उसको पेमेंट करोगे वो क्या करेगा, एक आप अगर आपका एक्टिवेटेड अकाउंट है तो आपके सिस्टम को वो लॉक करेगा, डिस्प्लेइंग किसी को नहीं दिखाने देगा जब तक आप उसे पेमेंट सक्सेसफुल होती रहेगी। नेक्स्ट है डिमांड, द रैंसम नॉट यूजुअली इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू पे द रैंसम्स। एक रैंसम्स ऐसा होता है यूजुअली आपको इंक्लूड्स में इंक्लूड होती है, इंस्ट्रक्शंस बता रहता है कि आपको कैसे पेमेंट करनी है रैंसम्स को, इन बिटकॉइन में करनी है या तो कोई अदर क्रिप्टो करेंसीज में करनी है, तो वो भी बताएगा आपको, दो चीज़ों में अवेलेबल होती है इनकी डिमांड। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, ये एक ऑप्शनल होती है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, एक ऑप्शनल होती है। इफ़ द रैंसम्स इज पेड, अगर रैंसम आपने पेड करा है, द अटैकर्स में प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन की अल्थो देयर इज नो गारंटी। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अटैकर्स होते हैं, सबसे पहले आपसे पेमेंट मांगता है कि पेमेंट दो, आपकी फाइल लॉक करेंगे हम, ठीक है, आप डिमांड करते हैं, किस चीज़ का डिमांड करेंगे, या तो बिटकॉइन से डिमांड करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का डिमांड करेंगे। अगर आपने अपने उनको पेमेंट दे भी दी तो वो आपको एक की प्रोवाइड करेंगे कि ये की है, आप इसे आप अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपने पेमेंट कर दी तो वो दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते। ये चीज़ें थी रैमसर में। ट्रेडिशनल स्टफिंग, अटैकर्स यूज लीक्ड यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू गेन अनऑथोराइज्ड एक्सेस। आपकी जो पीसी का पासवर्ड होगा या तो वाईफाई का पासवर्ड होगा, जो भी चीज़ का आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हो, अटैकर्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, यूज़र नेम और उसका पासवर्ड वो शेयर करने लगते हैं एक दूसरे के साथ दूसरे प्लेटफॉर्म में, ताकि एक बाहर से कोई भी आके आपको लॉगिन कर सके। ऐसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, ऐसे कई सारी चीज़ें होगी, वो क्या करते हैं, हैक करके दूसरे प्लेटफॉर्म में देते हैं थ्रू ऑटोमेटेड लॉगिन अटेम्प्ट, ताकि बार बार लॉगिन कोई भी कर सकता है और उसमें आके कुछ भी छेड़छाड़ी कर सकता है। नेक्स्ट, इनसाइडर थ्रेड्स, दीज थ्रेड्स अराइज फ्रॉम इंडिविजुअल्स। ये जो थ्रेड्स जो होती है कहाँ से आती हैं, एक अलग अलग इंडिविजुअल से ही आती हैं, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बार बार अलग अलग थ्रेड्स आती हैं, एम्प्लॉयज़ के कॉन्ट्रैक्टर के दौरान आती हैं, हु इंटरने इंटेंशनली और एक्सीडेंटली, या तो जानबूझ के या तो गलती से ही उसे कंप्राइज करने लगते हैं उसकी सिक्योरिटी को, बाय लीकिंग डेटा और सबोर्टिंग सिस्टम, मतलब या तो कोई एक्सीडेंटली या तो बाई चांस हो गया या तो गलती से हो गया, उसे लिंक विंक वगैरह कोई लिंक वगैरह आता है, हम उसे खोल के देखने की कोशिश करते हैं। वैसे ही इनसाइडर थ्रेड्स होते हैं, वो क्या करेगा, फिर आपका सारी चीज़ें आपको ले जाएगा आपको। नेक्स्ट,
कॉमन साइबर सिक्योरिटी मेशर्स, अब एक आता है कॉमन साइबर सिक्योरिटी मेशर्स होती हैं। फायरवॉल्स, ये क्या करते हैं, ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। फायरवॉल्स अगर हमने इंस्टॉल करा तो अनऑथराइज्ड जो बाहर के कोई भी आके ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, कोई भी आके एक्सेस नहीं करेगा। नेक्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग मैलिशियस सॉफ्टवेयर एन्क्रिप्शंस। ठीक है, या तो डिटेक्ट करेगा या तो ये रिमूव करेगा। एंटीवायरस क्या करेगा, रिमूव करेगा, या तो डिटेक्ट करेगा कि इसमें वायरस से खुले ना है। दूसरा है मल्शियस सॉफ्टवेयर एन्क्रिप्शंस, ये क्या होती है, सिक्योरिंग डेटा इन ट्रांसिस्ट एंड टू रिजल्ट मल्टी फैक्टर्स। ये क्या करेगा, आपको या तो कोई डाटा आपको कहीं से ट्रांसमिट करनी है उससे बचाएगा, या तो अलग अलग फैक्टर्स में खोलने से बचाएगा। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशंस, MFA, एडिंग ऑन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। इसमें क्या करेगा, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटीज ऐड करेगा। जैसे कि हमारे इंस्टाग्राम पे हम दूसरे डिवाइस में खोलने की कोशिश करेगा तो हमारे पहले एक एन्क्रिप्शंस होते हैं कि हम हमारे में OTP आएगा, तभी वो कोड डालेंगे तभी वो ऑन होगा। ठीक है, ये ऐसे ही होता है इसमें कि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी इसमें ऐड हो जाती है। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी फॉर बिजनेसेस। अब एक साइबर सिक्योरिटी आती है बिजनेस के लिए, वो क्या होते हैं, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। पहले क्या दिया जाता है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया जाता है तो उन्हें अवेयरनेस दिया जाता है। पहला सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग होती है उनकी। रेगुलरली ट्रेनिंग एम्प्लॉय ऑन रिकॉग्नाइज फिशिंग अटेम्प्ट, हमने पहले फिशिंग अटेम्प्ट पढ़ा था, उसी के बारे में उनको ट्रेनिंग दिया जाती है कि आपको इसे कैसे रिकॉग्नाइज करो, मतलब कैसे पहचानोगे इसे। सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स एंड सेफ इंटरनेट प्रैक्टिस, एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, सोशल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के बताया, मतलब उसमें क्या क्या सोशल की कैसे अटैक हो सकता है, आपको अपने इंटरनेट प्रैक्टिस कैसे करनी, सेफ कैसे रखना, आपको ये सब प्रैक्टिस बताया जाता है। नेक्स्ट है इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग, उसके बाद आती है कि रिस्पॉन्स प्लानिंग कैसी होती है कि इंसिडेंट हुआ तो क्रिएट एन रिहर्स एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, एक आपको क्रिएट करना होता है या तो रिहर्स करना होता है कि कैसे रिस्पॉन्स करना है प्लान को। टू, अगर आपको प्रिपेयर करना है एक पोटेंशियल साइबर अटैक और ब्रीचेस, अगर आपको साइबर अटैक या ब्रीचेस होती हैं तो आपको कैसे उसको क्रिएट या तो प्लानिंग कैसे करनी होती है बचाने के लिए। नेक्स्ट, बैकअप एंड रिकवरी सॉल्यूशंस। अब अगर हैक हो गया तो डाटा चोरी हो गया तो आप उसको बैकअप और रिकवरी कैसे करोगे। रेगुलर बैकअप, हमेशा बैकअप करने रखने की ज़रूरत होती है। शेड्यूल रेगुलर बैकअप फॉर क्रिटिकल डाटा, अगर आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं, क्रिटिकल डाटा, वो हमेशा क्या करना है, शेड्यूल करके रखना पड़ता है कि रेगुलर बैकअप करके रखो। सिक्योर लोकेशंस, मतलब एक लोकेशन मतलब ये चुनो कि आपका एक सिक्योर लोकेशन, मतलब यहाँ पर हैकर्स हैक नहीं कर पाएंगे। सच एज क्लाउड स्टोरेज, आपकी एक लोकेशन सेव करके रखो, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज हो गई या तो एक्सटर्नल हार्डवेयर हो गया, पेन ड्राइव हो गई, उस सब पे सेव करके रखना चाहिए, ड्राइव्स वगैरह। नेक्स्ट है डिजास्टर रिकवरी प्लान, डेवलप अ कॉम्प्रहेंसिव डिसास्टर, मतलब एक कॉम्प्रहेंसिव डिसास्टर को क्रिएट करो ताकि रिकवरी प्लान आपको कहीं ना कहीं आपको प्लान होगा कि कहीं ना कहीं से आपको एक ऑपरेशंस के बाद रिस्टोर कर सको, एक साइबर इंसिडेंट होने के बावजूद भी आप कहीं से भी कहीं नहीं दूसरे लोकेशन से आप अपनी डेटा को निकाल सकें। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा एमर्जिंग ट्रेंड्स इन साइबर सिक्योरिटी। अब एक साइबर सिक्योरिटी में एक एमर्जिंग ट्रेंड्स आ गया, क्या है, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, यूजिंग AI फॉर थ्रेट्स डिटेक्शन। अब बहुत सारे AI टूल्स हो गए आजकल, तो AI के टूल्स के दौरान हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि थ्रेट्स क्या क्या है। नेक्स्ट है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, ये क्या करता है, हमेशा कभी भी किसी के भी ट्रस्ट नहीं करेगा, हमेशा वेरीफाई करके ही ट्रस्ट करेगा उसमें भी। नेक्स्ट है लेजर IoT सिक्योरिटी, ये प्रोटेक्टिंग करता है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, जो आपस में जो कनेक्टेड हो गए उसके साथ वो क्या करेगा, डेटा लीक ना हो सके, उसमें वो प्रोटेक्टिंग करता रहेगा। नेक्स्ट, फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी के फ्यूचर्स क्या हैं, पहला है एडवांसमेंट, प्रेडिक्टिव एनालिटिक, क्वांटम, क्रिप्टोग्राफी एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। एडवांस में क्या क्या आ गया, बहुत सारे एनालिटिकल प्रेडिक्टिव हो, मतलब पहले से प्रेडिक्ट करके रखना है कि ये एप्लीकेशन अच्छा है या गंदा है, ठीक। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, या तो कोई अनदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो अलग से टेक्नोलॉजी यूज़ करके बताना। नेक्स्ट है चैलेंजेस, इंक्रीजिंग सोफिकेशंस ऑफ साइबर अटैक्स, आज के दिन पर बढ़ते जा रहे हैं कि साइबर अटैक्स बहुत दिन पर इंक्रीजिंग होते जा रहे हैं। इन्वॉल्विंग रेगुलेशंस के इन्वॉल्विंग हो रही है, और मेंटेनिंग सिक्योरिटी इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, जो कनेक्टेड वर्ल्ड होते हैं आपस में जो कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स, इसमें मेंटेनिंग हमेशा रखना जरूरी पड़ता है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोइंग डिमांड फॉर साइबर सिक्योरिटीज़, आजकल साइबर सिक्योरिटीज़ की जो डिमांड हो गई है बढ़ती जा रही है प्रोफेशनली
और इनोवेशंस भी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, और सिक्योरिटी की जो सॉल्यूशंस होती है वो भी नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। एंड कोलैबोरेशंस अक्रॉस सेक्टर्स, और अलग अलग कोलैबोरेशंस चलती रहती हैं, मतलब दूसरे के साथ मिलके जुल के करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये छोटी सी वीडियो थी साइबर सिक्योरिटीज़ के बारे में। हमने साइबर सिक्योरिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा, अटैक कैसे होते हैं, उसे बचाना कैसे हैं, कैसे कैसे अटैक्स होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें और भी मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए सी यू सून। और हमारे चैनल को और भी टीचर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उसे भी ध्यान दीजिए, आप एक बार देखिए। तब तक के लिए सी यू सून, बहुत जल्दी मिलेंगे।